अस्सलाम वालेकुम। 19 जून के बाद आज मैं 24 जून को 24 तारीख है 21 जून के बाद आज मैं 23 जून को दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। आज भी इरादा नहीं था वीडियो डालने का, लेकिन क्योंकि बड़े बूढ़ों की एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में नज़र आ जाता है। अच्छा, क्योंकि मैं तो डेडिकेटेड हूँ जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 के पीछे कि जो इसकी कुंडा सिस्टम की हराम की आमदनी है वो जब तक मुकम्मल बंद नहीं करवा दूंगा, डेडिकेटेड हूँ मैं, डेडिकेटेड, उस वक्त तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। या तो ये इस इलाके के अंदर ज़ीरो लोड शेडिंग पे आएगा, जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक मैं इसके पीछे लगा रहूँगा। और कंप्लेंट मैंने भेजी हुई है, रिक्वेस्ट मेरी वही है कि इसकी इंक्वायरी खुलवाई जाए, और मैंने पेप्को को रिक्वेस्ट की है क्योंकि के इलेक्ट्रिक के जो डायरेक्टर कंप्लेन है वो नहीं समझ में आता कि इसको क्या समझाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, या जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसमें किस हद तक सख्ती से इम्प्लीमेंट होता है। मैंने इस दफ़ा पेप्को को ये रिक्वेस्ट भेजी है और मैं उनको लेटर भी यहाँ से बाय हैंड इंशाल्लाह ताला 2 दिन के अंदर बाय कोरियर भेजूँगा, क्योंकि 21 जून को इन्होंने लाइट बंद की रात को 8:10 पे और 10:30 पे आई, यानी करीबन 2.5 घंटे इसने लोड शेडिंग की और प्रॉपर लोड शेडिंग की। मैंने कंप्लेंट सेंटर फ़ोन किया तो वहाँ पे किसी मामूल लड़के ने उठाया, उसने बोला जी एरिया क्लियर है। एरिया क्लियर मतलब कोई फॉल्ट नहीं आया भाई, और उसने मेरी कंप्लेंट को लॉगिन किया 6012741059 और इसे कहा जी वो 3 घंटा 15 मिनट है इसका रेजोल्यूशन टाइम है। तो जब कोई एरर ही नहीं था तो ये 2.5 घंटे की प्रॉपर लोड शेडिंग की गई 21 जून को। 22 जून को थोड़ी सी दिलचस्प स्टोरी सामने आती है। 22 जून को सुबह 5:30 पे लाइट बंद की जाती है और ये लाइट 6:30 पे आती है। एज़ यूजुअल जो प्रैक्टिस है मेरी, 118 पे कॉल करता हूँ तो वहाँ से पता चलता है कि जी टेक्निकल फॉल्ट है, और ये मैसेज रिकॉर्डिंग मशीन पे चल रहा होता है। बहरहाल मैं इनकी रिकॉर्डिंग पूरी सुनने के बाद इनकी मज़ीद इंस्ट्रक्शन पे अमल करते हुए जब कंप्लेंट सेंटर के एजेंट तक पहुंचता हूं, उसका नाम था रिकॉर्डिंग पे ये, हाँ उनका नाम था जनाब अली साद। तो साद मेरी कॉल को उठाते हैं और ये सुबह सवेरे बहुत एक्टिव बैठे हुए थे। इन्होंने मुझको पहले ख़ुद ही बताया कि जी एरिया के अंदर जो है लोड मैनेजमेंट का इशू आया हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट, और फिर ख़ुद ही उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मैं आपकी कंप्लेंट को लॉग इन कर रहा हूँ। जबकि पिछले जितनी दफ़ा भी लाइट जाती रही उसके अंदर ये वाज़े तौर पर कहा जाता था कि टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ और हम आपकी कॉल को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि मेरे मुसलसल फॉलोअप की वजह से थोड़ी सी अपनी औकात में ये वापस आया जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2। तो अब मेरा ख्याल है कि पूरा स्टाफ ही थोड़ा सा प्रोफेशनली एक्टिव हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो मैं चाहता था कि अपनी औकात पे आके नौकरी करें और हराम की आमदनी को बंद करें, और जो भी टेक्निकल फॉल्ट आता है वो क्रिस्टल क्लियर कंज्यूमर को पता होना चाहिए, जो अभी तक पता नहीं चल रहा है। मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। खैर, इन्होंने मेरी कॉल रजिस्टर्ड की और उसके बाद ये मतलब ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ होती हैं कि जो कंप्लेन मेरी रिजॉल्व हो चुकी है वो इनके सिस्टम पे मौजूद रहती है। आप मतलब कॉल करें तो पहले वहाँ पे आपको घुमाया जाता है कि जी आपके हमारे पास बहुत सारी कंप्लेनें पड़ी हुई हैं। जब आप उसके इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हुए उसके नंबर पे जाते हैं तो पता चल रहा है आपकी कॉल तो रिजॉल्व हुई हुई है। लेकिन इसी चीज़ को कंप्लेंट एजेंट बेस बनाता है कि जी आपकी तो पहले भी हमारे पास कॉल रजिस्टर्ड है और मैं उसको रीओपन कर रहा हूँ ताकि SMS पे कंप्लेंट नंबर ना देना पड़े। इनके सारे सिस्टम को मैं एक्सपोज करूँगा और इंशाल्लाह ताला जब तक ये प्रोफेशनली अपनी औकात में नहीं आ जाता, औकात मतलब नौकरी मतलब प्रोफेशनल जो कि इलेक्ट्रिक तनख्वाह दे उसके अंदर गुजारा, हराम की आमदनी नहीं चलेगी। तो 22 जून को 5:30 पे लाइट जाती है, 6:30 पे आती है और फिर रात को 12 बजे जाती है और 12:35 पे आती है। वही उस वक्त भी जब कॉल की जाती है तो टेक्निकल फॉल्ट, कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई टिकट नंबर नहीं होता, कोई लोकेशन नहीं होती, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर नहीं है। मुदस्सिर लड़के ने मुझको ये सारी डिटेल दी 12:35 पे। जनाब अली बात आ जाती है 23 जून को। 23 जून को मंगल के दिन यानी कि आज
सुबह 4:35 पे लाइट जाती है और टेक्निकल फॉल्ट बताया जाता है। कोई शाहजहां लड़का था, बहुत ही बदतमीज़ किस्म का लड़का था ये, क्योंकि ना तो इससे अपनी जॉब का पता है, ना ही ये से पता है कि किस तरीके से बात की जाती है। और सुबह 4:35 पे अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसके साथ मुज़ाहिराना अंदाज से बात करना SOP की खिलाफ वर्जी है। इंशाअल्लाह ताला कंप्लेन जाएगी तो उसके अंदर ये शाहजहां का नाम ख़ास तौर से शामिल किया जाएगा। इंतहाई बदतमीज़ुन नस्ल लड़का बरामद हुआ है इनके यहाँ से। वो मुझे बताता है कि जी टेक्निकल फॉल्ट है, 1 घंटे का रेजोल्यूशन टाइम है, कोई रेफरेंस नहीं, कोई टिकट नंबर नहीं, कोई कंप्लेन को रजिस्टर्ड नहीं किया गया, कोई लोकेशन नहीं, और सिर्फ इसका रेजोल्यूशन टाइम 1 घंटे दिया गया, जो कि 1 घंटा पूरा नहीं लिया गया, उससे ज़्यादा टाइम लिया गया। 4:35 पे लाइट गई और 6:40 पे लाइट आई, इतने 5:40 पे लाइट आई। तो ये इनकी सारी सूरत हाल है। आज ये थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल रात पे आ जाती है। रात को अभी इनकी गलाई जाती है 11:50 पे। कंप्लेंट सेंटर फ़ोन किया जाता है, इरफान साहब बैठे होते हैं, बोलते हैं जी टेक्निकल फॉल्ट है, ऑपरेशन टीमें काम कर रही हैं और उनको ये स्टेटस ऑपरेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दिया गया है कि जी कोई टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है। कोई रेफरेंस नहीं, कोई टिकट नंबर नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कोई फॉल्ट की नौयत नहीं। 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और 1 घंटे से 5 मिनट पहले लाइट आ जाती है। हम बोलते हैं चलो ठीक है, अभी वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1:05 पे फिर लाइट चली जाती है और उस पर इस दफ़ा रिकॉर्डिंग मशीन चल रही होती है कि जिस पर बताया जाता है कि जी टेक्निकल फॉल्ट है और आर्जी तौर पर बिजली की बहाली मुअत्तल है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इस बिजली की सप्लाई को जल्द से जल्द बहाल करें और टिकट नंबर उस पर चल रहा है 9017059030। यानी आज इसने अपनी औकात से GMK इलेक्ट्रिक सरजानी 2 और उसकी ऑपरेशनल टीम ने आज अपनी औकात से थोड़े से हाथ फिर बाहर निकालने शुरू किए। और ये तयशुदा बात है कि मैं जिस दिन इनकी इंक्वायरी सरकारी इदारों से खुलवाने में कामयाब हो गया, उस दिन देखूंगा कि इन चोरों को कौन बचाता है। इस दफ़ा एक हरकत और की जा रही है, इनके कंप्लेंट सेंटर फ़ोन कीजिए तो आपको ज़बरदस्ती 4 से 6 दफ़ा इनका वो मैसेज सुनना पड़ेगा कि जो तवातुर से रिकॉर्डिंग पर लगाया गया है, कि जिसके अंदर के बता रहा है कि जी हमारा या बाइको नाम की कोई कंपनी को उन्होंने हायर किया है या उससे कोई कोऑर्डिनेशन किया है कि जी वो अगर आप बिल जमा नहीं करा सकते तो बाइक पर बंदा आएगा, 65 रुपये आपसे लेगा सर्विस चार्जेस और आपसे कैश इलेक्ट्रिसिटी के पैसे लेके चला जाएगा। इस मैसेज को कम से कम 4 से 6 दफ़ा ज़बरदस्ती सुनवाया जा रहा है। किन को सुनवाया जा रहा है? जो लाइट जाने की सूरत में के इलेक्ट्रिक के कंप्लेंट सेंटर पे फ़ोन कर रहे हैं, इसकी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या इसकी हराम खोरी की वजह से या इसकी नाजायज़ आमदनी जो यहाँ पे कुंडा सिस्टम चला के पैदा कर रहा है उसकी वजह से या लोड शेडिंग की वजह से। ये सारी चीज़ें मैं इसकी एक्सपोज करता रहूँगा, ये सबूत बनते रहेंगे और इंतज़ार है कानून के सख्त होने का और सरकारी इदारों के मुनज़्ज़म अंदाज से काम शुरू करने का। उस दिन GMK इलेक्ट्रिक सरजानी तुझको कौन बचाएगा, के इलेक्ट्रिक के अंदर कौन तेरे पीछे आएगा, मुझको इस चीज़ का देखने का इंतज़ार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।